गलत डाइट करोगे तो वही उल्टा भी दिखेगा। वेट लॉस दिखेगा स्केल पे, बट हेयर लॉस दिखेगा, स्किन डल हो जाएगी, डिजीनेस आएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, स्टैमिना कम हो जाएगा, ये सब होगा। सो हाउ हेल्दी इज बटर? बटर कितना हेल्दी होता है? डेफिनेटली इंटरमिटेंट फास्टिंग यू कैन गो, बट आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर अ 16:8, जहाँ पे 16 आवर्स आपका फास्टिंग विंडो होता है, 8 आवर्स आपका ईटिंग विंडो होता है। अगर ऑयल्स की बात करें तो व्हाट यू थिंक, कौन सा बेटर ऑयल है? सिर्फ अप्रूव्ड जो लेवल होता है शुगर का उसके ऊपर नहीं होता, इसलिए इसको जीरो शुगर बोलते हैं। इट्स नॉट जीरो शुगर। जो इतना नेगेटिविटी एक तो फैली है कार्ब्स के अगेंस्ट में, सो डू यू थिंक कि कार्ब्स की बिल्कुल जरूरत नहीं होती कि हमें, या फिर कितना कार्ब्स लेना चाहिए? बिकॉज योर ब्रेन कांट वर्क विदाउट कार्ब्स। आपकी ब्रेन को जो एनर्जी लगती है दैट कम्स थ्रू कार्ब्स, शुगर। सबसे पहले मैम एक जनरल सा क्वेश्चन आता है कि डाइटिंग और हेल्दी डाइट दोनों में क्या अंतर होता है जनरली, और किन लोगों को डाइट करने की जरूरत पड़ती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डाइट एंड व्हाट इज हेल्दी रूटीन। यस। सो हेल्दी रूटीन इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। मतलब आपको डाइट वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, आप हेल्दी हो, सब हो, फिर भी एक हेल्दी रूटीन होना बहुत जरूरी है, जस्ट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। एंड डाइट इज समथिंग जहाँ पे आप कुछ एम करके कुछ आप डेली रूटीन में चेंजेस करते हो विथ इंट्रोड्यूसिंग ऑफ हेल्दी सब्स्टिट्यूट ओनली। सो डाइट इन द सेंस वेदर इट इज अ वेट लॉस और वेट गेन और एनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। सिर्फ वजन बढ़ा है इसलिए आप वेट लॉस करने के लिए डाइट कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। आप बहुत पतले दुबले हो, बहुत फिट हो, बट अंदर से यू आर नॉट हेल्दी। आपने कभी खुद को टेस्ट किया है कि आपने अगर 1 किलोमीटर आपने वॉक किया है, सो आप स्ट्रेस्ड आउट फील करते हो, आपका पल्पिटेशन बढ़ता है, क्या होता है? सो दैट सो कम्स अंडर योर हेल्थ। सो इस कंडीशन में भी आपको एक हेल्दी रूटीन होना जरूरी है। जो बाहर से दिखता है वही हेल्दी होता है, ऐसे नहीं है। 3 तरह के हम लोग के प्रॉपर मील होते हैं इन अ डे, राइट? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो डाइट तीनों मील में हमें फॉलो करना चाहिए या फिर? फॉर ईच एंड एवरी मील इट हैज टू बी प्रॉपरली बैलेंस्ड। ओके। कि ऐसा नहीं एक मील मैंने अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिशनली वेल बैलेंस लिया, दूसरे मील में मैंने वड़ा पाव खा लिया। नो, सो इट विल नॉट हेल्प यू। वंस इन अ वाइल चीट मील इज ओके, जो आपको आपकी जो टेस्ट बर्ड होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, बट ऑल द रेस्ट ऑफ द डेज यू हैव टू फील योर बॉडी विथ योर न्यूट्रिशन। तो वंस इन अ वाइल कितना होता है मैम? मतलब वीक में एक बार, मंथ में एक बार? सो दैट डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी पर्सनैलिटी, बिकॉज कोई बहुत हेल्दी होता है तो दे कैन गो फॉर अ वीकली और 15 डेज अ वीक। बट मैं ऐसे नहीं बोलूँगी जो बहुत ऑलरेडी अनहेल्दी कंज्यूम कर चुके हैं, जिसकी बॉडी ऑलरेडी डिटोरिएट हो चुकी है, वो 15 दिन में एक बार भी खाए। उनका कोई भी जो रूल है इन टर्म्स ऑफ डाइट वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। किसी ने भी एक डाइट शुरू कर दिया तो उसको वो ट्रैक कैसे कर सकता है? अभी जैसे आपने मेरे को पहले बताया कि इंटरनल होता है, किसी की हेल्थ कैसी है वो आप कैसे चेक कर पाते हो? डिफरेंट अपने बॉडी को आप एक सर्टेन लेवल तक स्ट्रेस पे डालो एंड देन हाउ यू फील, देन यू कम टू नो कि कैसी आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, राइट? Exactly. तो अभी सपोज मैंने 1 मंथ या 2 मंथ्स का डाइट किया, देन कोई पैरामीटर होता है या फिर कोई इक्विपमेंट्स आते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट जिससे कि हम ट्रैक कर सके, ऐसा कुछ? यस, इक्विपमेंट भी आते हैं जहाँ पे आप आपका फैट परसेंटेज, मसल परसेंटेज सब कुछ चेक कर सकते हो। बट मोर देन दैट व्हेन यू स्टार्ट योर डाइट यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि आपके मूड स्विंग्स कम होते हैं, आपके हैप्पी हार्मोन्स चालू होते हैं, जो आपके हार्मोनल बैलेंस की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से जो मंथली इश्यूज होते हैं वो कम होना चालू होता है। वेदर इट इज हेयर लॉस या साउंड स्लीप हो गया, आपका स्टैमिना हो गया, चिड़चिड़ापन होता है अगर आपकी हेल्थ, तो ये सारी चीजों में आपको वो रिफ्लेक्शन दिखेगा। इट जस्ट नॉट अबाउट वेट लॉस जो आपको स्केल पे दिखे, ये सारी चीजों में भी आपको वो रिजल्ट दिखेगा व्हेन यू स्टार्ट विद द प्रॉपर डाइट रूटीन, और वही आपको मोटिवेट करेगा टू कंटिन्यू। इन शॉर्ट मतलब बॉडी को जो रिक्वायरमेंट्स है न्यूट्रिशन की वो अगर हम लोग फुलफिल कर रहे हैं उस बेसिस के ऊपर, यू विल स्टार्ट सीइंग द चेंजेस ओवरऑल। 360 डिग्री आपको वो चीजें देखने शुरू हो जाएंगी। और अगर आप गलत डाइट करोगे तो वही उल्टा भी दिखेगा। वेट लॉस दिखेगा स्केल पे, बट हेयर लॉस दिखेगा, स्किन डल हो जाएगी, डिजीनेस आएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, स्टैमिना कम हो जाएगा, ये सब होगा। डाइट की बात कर रहे हैं तो एक कुछ लास्ट फ्यू इयर्स में इंटरमीडिएट फास्टिंग भी काफी फेमस हुआ है, एंड इवन मेरे रिलेटिव्स भी है जो कि उसमें बिलीव करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग सबके लिए है? फास्टिंग ये अभी नाम आया है, बट अब अगर हमारा पूरा जो कल्चर है वो देखोगे तो वहाँ पे सनराइज और सनसेट के बीच में ही खाना खाया जाता था। तो आफ्टर सनसेट कोई मील नहीं जाता था। दैट कम्स अंडर इंटरमिटेंट फास्टिंग ओनली। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज गुड बट एट सम एक्सटेंट। ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा फास्टिंग कर लिया, सिर्फ 4 घंटे का आपने 4 आवर्स का आपने फास्टिंग विंडो रखा, सो दैट विल बी ग्रेट। नहीं, ये नहीं होगा, बिकॉज योर बॉडी हैज अ बायो क्लॉक।
तो उसके हिसाब से उसको एनर्जी देना भी ज़रूरी है, अदरवाइज इट गोज इनटू अ रिजर्वेशन। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड में हमको पता नहीं था कि हमको खाना मिलेगा क्या, सब्जी मिलेगी नहीं मिलेगी, हम उसको स्टोर करना चालू कर देते। सेम लाइक विथ योर बॉडी, अगर उसको पता है कि मुझे अगले 12 घंटे 15 घंटे खाना नहीं मिलने वाला है, तो वॉट एवर यू हैव दैट मील that will get stored instead of used. Worst scenario you can consider. So definitely intermittent fasting you can go, but I will suggest you to go for a 16:8, जहाँ पे 16 hours आपका फास्टिंग विंडो होता है, 8 hours आपका ईटिंग विंडो होता है, जहाँ जिसमें से 16 hours में से 8 to 10 hours आपका बेड पे रात में निकल जाता है। यस करेक्ट, तो वो हेल्प कर देता है। बेस्ट थिंग, बिकॉज जब आपकी बॉडी स्लीपिंग में होती है, जो रेस्टिंग कंडीशन में होती है, वहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है, सो बहुत बॉडी एग्जॉस्ट नहीं होती है। और सुबह उठने के बाद विद इन 2 to 3 hours यू शुड कंज्यूम समथिंग, नहीं तो फिर वहाँ पे एसिडिटी वगैरह वो स्टार्ट होना चालू हो जाए। एग्जैक्टली, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आ रहा था कि इंटरमीडिएट फास्टिंग में जनरली लोग ये बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट को आप स्किप करो, डायरेक्ट लंच पे आओ, या तो फिर ब्रंच करो आप, तो इज इट गुड? लाइक ब्रेकफास्ट स्किपिंग इज नेवर should not be an option, but what you are having in breakfast is definitely a question. कि ऐसा है कि सुबह उठ के हाई कार्ब मील ले रहे हो आप, सो दैट विल नॉट, पराठा वगैरह नहीं, बिल्कुल नहीं, हाई कार्ब मील नहीं लेना है। आप एक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, गुड अमाउंट ऑफ फाइबर अगर मील में जा रहा है आपका मॉर्निंग में, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एक पोर्शन 1 सर्विंग इट विल बी ओके, आप कितना पोर्शन खा रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सुबह उठने के बाद तुरंत आपने बहुत ज्यादा कैलोरी खा लिया, 2 पराठे ले लिए, उसमें बहुत सारा बटर ले लिया या घी ले लिया, साथ में अचार ले लिया, तो अचार में तो बहुत सारा ऑयल सॉल्ट एंड लाइक इट्स अ वर्स्ट थिंग एवर। सो वो सब अगर खाओगे तो डेफिनेटली इट विल नॉट हेल्प यू। बट इफ यू गो विद द फ्रूट और समथिंग, और again poha, which is our national food, you can consider added with the sprouts. Poha upma with South Indian foods are definitely good because these are fermented, probiotic, so probiotics होते हैं, high in protein होता है, so बेस्ट फूड फॉर ईच एंड एवरी एज ग्रुप। आजकल काफी ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री वगैरह भी टर्म्स सुनने में आ रहे हैं। आज से अराउंड 10 years बैक अगर हम जाएंगे तो ग्लूटेन क्या था, लैक्टोज इंटॉलरेंट क्या था, वो सब पता ही नहीं था लोगों को। पहले हमारे डाइट में व्हीट रोटी का कंजम्पशन कम था और मिलेट रोटीज का ज्यादा था। राइस जो था वो लेस प्रोसेस्ड था, लाइक आई सेड, जो विथ हस्क राइस होता था वो यूज होता था, और राइस पकाने की टेक्निक अलग थी। अभी हम प्रेशर कुक करते हैं, उसमें से स्टार्च निकलता नहीं है, सो अंदर रहता है, बट पहले वहाँ पे ओपन बर्तन में पकाया जाता था, जिसका पानी निकल जाता था, फिर राइस कंज्यूम किया जाता, तो पानी में स्टार्च निकल जाता था, तो वो आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज और एक्स्ट्रा कार्ब नहीं देता था। डायरेक्ट जो सिंपल कार्ब बोलते हैं, जो स्टार्च थ्रू आता है, तो वो नहीं देता था। अभी ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री अगर बोला जाए तो वो पहले भी था, अभी भी है, बट इट्स नॉट एनी फैशन और समथिंग। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि व्हीट छोड़ना है, बट हाँ, अगर आपको कोई एलर्जी है, ग्लूटेन एलर्जी है, देन ओनली यू कैन गो फॉर ग्लूटेन फ्री, और डेयरी जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो ही यू कैन गो, यू शुड गो, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम टू हैव व्हीट और डेयरी प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली अगर हम लोग ग्लूटेन डाइजेस्ट कर सकते हैं तो इट्स वी शुड हैव द ग्लूटेन। बहुत सारे ऑप्शंस है जहाँ पे आप आपका ग्लूटेन का इंटेक कम कर सकते हैं फॉर द हेल्दी रूटीन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे क्लाइंट्स को देती हूँ व्हीट ओट रोटी या मिक्स मिलेट रोटी, जिसमें व्हीट होता है 1:1 रेशियो में, जिसमें मैं व्हीट और ओट्स का पाउडर मिक्स करके देन दे यूज टू मेक द रोटीज। सो इन टर्म्स दे कैन ऐड फाइबर बट दे कैन हैव व्हीट, बिकॉज एवरीवन डजंट ओके और कंफर्टेबल विथ हैविंग मिलेट रोटी। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज काफी बिल्टअप हो रही है, एंड इवन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 60 to 70% सब न्यूक्लियर फैमिलीज है, एंड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, राइट? सो इन केसेस में क्या लगता है मैम कि आपके हिसाब से एक हेल्दी रूटीन डाइट हम कैसे फॉलो कर सकते हैं? इन दैट केस दे कैन मेक मिक्स मिलेट आटा, जिसका वो रोटी, चीला, डोसा, वॉट एवर दे वॉन्ट दे कैन मेक इट वेरी इंस्टेंट विद इन 5 minutes or 10 minutes। जस्ट उसमें कोई भी एक सब्जी ऐड कर दिया, इट विल बी अ कंप्लीट बैलेंस्ड मील अलॉन्ग विद द कर्ड। अगर वो खाया जाता है तो वो कम्प्लीटली बैलेंस होगा, जिसमें मिलेट है, प्रोटीन है, फाइबर है, एवरीथिंग है, और वो बहुत ज्यादा क्विक बनता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ कोई भी पैकेज्ड फूड जैसे मसाला ओट्स वगैरह मिलता है, सो दैट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड। ओट्स आर ओके बट नॉट मसाला ओट्स, तो उसमें प्रिजर्वेटिव, सॉल्ट, शुगर सब कुछ होता है।
फ्लेवर्स भी होते हैं। Yes, so we should not go. Plain rolled oats are very okay, but not the masala oats. तो ऐसी चीजें हैं जो we can include. Again, we can keep the sprouts, again soaked millets in the fridge that we can use instantly for making like dal khichdi or something. Instead of rice, we can use millets along with the combination of dal pulses. तो वो भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है. अभी तो लाइक आपने बोला मेट्रो सिटीज में आपको चॉप्ड वेजिटेबल्स भी मिल जाती है. जहाँ पे सब्जी मिलती है वहाँ पे चॉप्ड वेजिटेबल्स भी मिलती है. सो यू कैन जस्ट गेट इट, जस्ट ऐड इट एंड जस्ट 10 मिनट में आपका ब्रेकफास्ट या जो भी है लंच डिनर सब बन जाएगा. Okay. तो बहुत बाय द टाइम यू आर गेटिंग फ्रेशन अप आपका मील बन जाएगा. अगर किसी का गोल सिर्फ हेल्दी रहना है ना कि वेट लॉस करना, सपोज मैं मेरा एग्जांपल लूँ कि मेरा 75 kg वेट है और मुझे इट इज़ गुड, मतलब BMI के हिसाब से भी वो परफेक्ट है एंड मुझे वो वेट लूज नहीं करना बट मुझे हेल्दी रहना है, तो उसके लिए क्या टिप्स आप दे सकते हो? तो इन दैट कंडीशन एक रूल है जिसको मैं 5 फिंगर रूल बोलती हूँ. अगर वो इफ यू अप्लाई तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. जिसमें फर्स्ट इज यू आर इंट्रोड्यूसिंग बैलेंस्ड मील फॉर ईच एंड एवरी मील. बैलेंस्ड प्लेट होना चाहिए आपका जिसमें प्रोटीन, फैट, फाइबर एंड सम अमाउंट ऑफ कार्ब. ये होना जरूरी है. कार्ब विच इज डाइटरी कार्ब, नॉट डायरेक्ट सिंपल कार्ब जो आपके मैदा या फिर चिप्स वगैरह ऐसे जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उससे जो आता है वो नहीं. जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है दैट शुड बी देयर. So that is one, that is your nutritional balanced plate. Yes. Second is good amount of water intake. Okay. Minimum 5 to 6 liters of water you should have throughout the day. Okay. Second, आपके जो मील गैप्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए. अगर आपको लगता है कि आपके मील गैप्स होने वाले then you should have some snack like कोई फ्रूट हो लिया या फिर कोई खाकरा हो गया या फिर मखाना वगैरह रोस्टेड अपना मुरमुरा होता है. बहुत सारे ऑप्शंस हैं that you can have. That means that will help you to maintain your meal gaps. वो एक है. फोर्थ वन इज जो पोर्शन कंट्रोल. अगर आपका पोर्शन कंट्रोल होता है, ऐसा नहीं है कि आज 2 रोटी खा लिया कल 4 रोटी खा लिया, नहीं. पोर्शन कंट्रोल होना जरूरी है. पोर्शन कंट्रोल होगा तो आपका जो बॉडी का डाइट है वो सेट हो जाएगा. आपकी बॉडी उससे ज्यादा आपको मांगेगी भी नहीं. एंड द साउंड स्लीप 6 to 8 आवर्स का आपका एक अच्छा नींद होना जरूरी है. नॉट डिस्टर्ब साउंड स्लीप. अगर ये सब आपको मिलता है, डीप स्लीप ये सब मिलता है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी बहुत हेल्दी रहेगी फॉर श्योर. ओके. जैसे आपने रोस्टेड मुरमुरा हो गया या फिर खाखरा की बात करी, तो कुछ आप बता दीजिए बेसिकली कौन से हेल्दी स्नैक्स इन मार्केट में इट इज इजीली अवेलेबल और कौन से कंज्यूम करने चाहिए? द वन इज रोस्टेड मखाना. थोड़ा सा घर में रोस्ट कीजिए. मैं आई विल नॉट प्रेफर गिव बाहर का जो मिलता है फ्लेवर्ड मखाना वो मत लेना. घर में यू कैन ऐड जस्ट घी, जीरा पाउडर एंड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट. रोस्टेड मखाना इज ऑप्शन. देन रोस्टेड चना, अनसॉल्टेड, नॉट सॉल्टेड वन. अनसॉल्टेड चना यू कैन हैव. खाकरा, मुरमुरा का जो ड्राई भेल होता है विदाउट ऑयल, यू कैन हैव दैट. अगेन यू कैन हैव स्प्राउट्स. Again, you can have a cucumber or veggies along with the hummus, which is very good option. तो ये दो मतलब ऑप्शंस है. अगेन इफ यू आर हैविंग अ स्वीट टूथ, मतलब कुछ मीठा खाने का क्रेव हो रहा है, तो यू कैन गो फॉर अ डेट्स और एनी प्रोटीन बार. आई विल प्रेफर टू गो फॉर अ होममेड प्रोटीन बार, नॉट बाहर का. शुगर फ्री बोलते हैं बट होता नहीं है वो शुगर फ्री. दे हैव यूज्ड ब्राउन शुगर और शुगर वॉट एवर इट इज शुगर, इट इज ग्लूकोज. दैट इज व्हाई इट इज स्वीट. सो ऐसा कुछ होता नहीं है कि ये शुगर फ्री है. हाँ, बट डेट के थ्रू जो स्वीटनेस आता है दैट इज वेरी डिफरेंट बिकॉज इट इज अ फ्रूट शुगर. सो दैट यू कैन कंज्यूम डेफिनेटली एज द जो प्रोटीन बार में वगैरह हम यूज कर सकते हैं. या फिर लड्डू वगैरह होता है जो पीनट लड्डू घर पे बनता है विथ इंस्टेड ऑफ गुड़ यू कैन यूज डेट. क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करें मैम? अगर सपोज रात को क्रेविंग्स आ रही है, लेट नाइट अगर आप जग रहे हो या फिर आपको कोई काम है या फिर ऐसे मूवी टाइम के टाइम पे अगर क्रेविंग्स हो रही है, तो फिर अगर क्रेविंग्स हो रही है तो डेफिनेटली इंस्टेड ऑफ ईटिंग अनहेल्दी ऑप्शंस आप कुछ हेल्दी ऑप्शंस बता दो कि क्या ले सकते हो उस टाइम पे. हेल्दी ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं बट क्रेविंग्स क्यों हो रहे वो भी समझना जरूरी है. सो क्रेविंग्स के पीछे साइंटिफिक रीजंस ऐसे है कि एक तो आपकी बॉडी जो है जो न्यूट्रिशनली फुलफिल नहीं हो रही है जो आपके मील्स है, देन इट क्रेव्स फॉर एनर्जी एंड एनर्जी कम्स थ्रू शुगर. That is why you get the cravings of sugar or processed things, processed food. So that is the one thing when your body is not getting proper nutrition.
द सेकंड इज स्लीप, अगेन एज यू सेड, जब आप रात में जाग रहे हो, हाँ। बिंज वॉचिंग चल रहा है, तो डेफिनेटली स्लीप नहीं हो रही है, सो योर बॉडी विल डिमांड। सो इन दैट केस जो क्रेविंग्स जब भी होती है, जो आपका पसंदीदा फूड होता है उसके थ्रू होती है, या फिर स्वीट के थ्रू होती है, या फिर रिफाइंड या प्रोसेस्ड फूड के थ्रू होती है, जो टेस्टी लगते हैं, तो ही आपको वो क्रेविंग्स होगा। तो अगर क्रेविंग कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, आपको करना ही है, सो आई विल सजेस्ट गो फॉर अ 2 bite रूल, जहाँ पे यू कैन हैव अ 1 bite ऑफ वट एवर फूड यू वांट टू हैव, only 1 bite 1 bite, then अच्छा। sip a glass of water, okay, then अच्छा। have second bite, and then again sip a glass of water. okay, so आपका माइंड को लगेगा कि हाँ मैंने खा लिया है, एंड आपका पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा। ओके ओके, तो वो कितना कंटिन्यू करना है? मतलब एक ही बार नॉट कंटिन्यूअसली, इट्स 2 bite रूल। खा रहे पानी पी रहे, खा रहे मतलब पानी वो पी बस रहे। आपको दिमाग को आप बता रहे कि हाँ मैंने खा लिया। हाँ, ओके ओके, दैट इज आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका बस इमोशनल नीड है वो। सो आप बता रहे हो कि मैंने नहीं, वो खा पता लिया। होता है कि बॉडी को पता है कि कोई मतलब जरूरत नहीं डिनर है। भी अच्छे से करा हुआ फुल है, है आप, फुल है, Correct. फिर भी कुछ देखते देखते ऐसा लगता है कि नहीं कुछ चाहिए, कुछ Exactly. पीने के लिए चाहिए, कुछ खाने के लिए चाहिए। खास करके तो मतलब पता नहीं कैसा साइकोलॉजी डेवलप्ड है कि अगर हाँ। मूवी देख रहे हो तो पॉपकॉर्न चाहिए, पॉपकॉर्न खाना चाहिए। पॉपकॉर्न के साथ पॉपकॉर्न इज आल्सो अ हेल्दी ऑप्शन। हाँ, पॉपकॉर्न इज गुड एक्चुअली, बट हाँ नॉट फ्लेवर्ड, जस्ट हमारे बटर जो में, हाँ बटर में किए नहीं, बट हाँ बट नमक नॉर्मल एंड हल्दी वाले। बट उसमें भी पोर्शन कंट्रोल होना जरूरी है। एक हाँ, बड़ा डब्बा टब भर के खा लिया नहीं, ऐसे नहीं। that और अगर लेट नाइट मंचिंग हो रहा है तो आई प्रेफर कि थोड़ा सा अवॉइड ही करो। फ्रूट्स खा सकते हैं क्या मैम रात को? खा सकते हैं, बट दैट विल नॉट सेटिस्फाई योर क्रेविंग। बट इट इज हेल्दी, मतलब अगर भूख लगी हो, अगर हाँ। इंस्टेड ऑफ हैविंग स्नैक्स मैं अगर एप्पल खा रहा हूँ या Yes. फिर मैं अगर बनाना खा रहा हूँ तो yes definitely. okay, So fruits are definitely healthy. Fruits along with some seeds like pumpkin seeds, sesame seeds, or melon seeds or flax seeds. फ्रूट के ऊपर सीड डाल के खाओ, दैट विल इंक्रीज योर न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी। सो वो ज्यादा बेटर। अभी जैसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स की हमने बात करी, प्लीज मतलब ऑडियंस के लिए आप थोड़ा डिफरेंशिएट कर दीजिए कि विच आर गुड फैट, विच आर बैड फैट, एंड क्या चीज को हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, सैचुरेटेड फैट इज फैट विच कम्स फ्रॉम योर पाम ऑयल, डालडा जो होता है। ओके, यस, सैचुरेटेड फैट अच्छा नहीं होता है। जो वनस्पति घी या डालडा जिसको बोलते हैं, वो सैचुरेटेड फैट होता है। पाम ऑयल वगैरह जिसमें हाई परसेंटेज होता है, और जो गुड फैट होते हैं जिसको हम इसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6, वो सारी चीजें हमको नट्स थ्रू मिलती है, या फिर जो ग्रेन्स और पल्सेस होते हैं जिसका जर्म पार्ट होता है, जर्म जहाँ से जर्मिनेशन होता है, तो उसमें आपको EFAs मिलते हैं। ओके, तो दैट्स द अगेन रीजन कि ज्यादा रिफाइंड चीजें नहीं खानी चाहिए जिसमें जर्म निकल जाता है। हाँ करेक्ट, तो सिर्फ आपको एक स्टार्च मिलता है। सो अनसैचुरेटेड फैट इज हेल्दी टू कंज्यूम। यस, ओके, घी इज द ओनली सैचुरेटेड फैट विच इज गुड फॉर हेल्थ। ओके ओके, सो वो सैचुरेटेड है, बट इट इज अ गुड, इट कम्स अंडर अ गुड फैट। ओके, या सो हाउ हेल्दी इज बटर? बटर कितना हेल्दी होता है? मतलब मैं मेरे घर पे मेरे बच्चों को भी नहीं यूज करती हूँ। ओके, सो घर का अब जो बना है वो मक्खन रहता है, सो डू यू थिंक नहीं, इट सेम लाइक योर घी ओनली, बस। हाँ, बस उसका फॉर्म अलग होता है, बट इट विल नॉट गिव दैट टेस्ट जो बाहर के बटर को आता है। यस, अगर कोई चीज मैं बाहर से खरीद रहा हूँ, कोई पैकेज फूड्स है या फिर सपोज एक चिप्स का पैकेट है या फिर बिस्किट का पैकेट है, तो क्या क्या चीजें एज अ कॉमन मैन हमें देखनी चाहिए और उसके बाद ही हमें वो चीज परचेज करनी चाहिए? सो व्हेन यू परचेज समथिंग, तो आपको लेबल रीडिंग आना चाहिए, क्योंकि वेदर इट इज जो मार्केट में नाउअडेज ब्लेंडेड ऑयल्स एंड ऑल दिस थिंग्स बहुत कुछ है मार्केट में। आटा लेते हैं लोग डायरेक्टली, तो वहाँ पे एडिटिव्स कितने हैं, बिकॉज ऑब्वियसली शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें डालने ही पड़ते हैं। सो एडिटिव्स कितने हैं, कोलेस्ट्रॉल या फिर फैट परसेंटेज क्या है, शुगर परसेंटेज क्या है। वहाँ पे लिखा होता है 0 शुगर, बट इट्स नॉट 0 शुगर। वो सिर्फ अप्रूव्ड जो लेवल होता है शुगर का, उसके ऊपर नहीं होता, इसीलिए इसको 0 शुगर बोलते हैं। इट्स नॉट 0 शुगर। ओके, शुगर होता है अगर कोई आप ऑब्वियसली स्वीट प्रोडक्ट में जा रहे हो। सो ऑयल्स वगैरह हैं, तो ब्लेंडेड ऑयल है, तो आपका कॉम्बिनेशन क्या है, कैसा है, वो चेक करना ज़रूरी है कि उसमें कितना, कौन सा परसेंटेज लिया है, कितना रिफाइंड ऑयल कितना है, और EFAs कितने ऐड किए हुए हैं। अभी काफ़ी अच्छे ब्लेंडेड ऑयल मिलते हैं विच इज़ गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। तो ये सब कुछ पढ़ोगे तो डेफिनेटली सॉल्ट परसेंटेज क्या है, मतलब कितना है उसमें, वो सब कुछ देखना ज़रूरी है।
ओके, अगर ऑयल्स की बात करें तो व्हाट यू थिंक कौन सा बेटर ऑयल है? ऑयल्स अगर आप रिपीटेडली सेम यूज करोगे तो आपको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. सो यू कैन हैव मल्टीपल ऑयल्स दैट यू कैन यूज. तो इसमें एक मस्टर्ड ऑयल एक अच्छा होता है. ओके, सरसों का तेल. यस, मस्टर्ड ऑयल अच्छा होता है. ब्लेंडेड ऑयल जैसे मैंने बोला वो अच्छे होते हैं. अगेन जो कच्ची घानी का जो बोलते हैं तो उसमें हाँ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, तो उसमें आप पीनट ऑयल भी यूज कर सकते हो. वो बहुत कम लगता है, बट कच्ची घानी का अगर मिलता है तो वो बेटर होता है ज्यादा. सो जनरली कार्ब्स मत खाओ, सिर्फ प्रोटीन लो. क्या लगता है आपको, मतलब जो इतना नेगेटिविटी एक तो फैली है कार्ब्स के अगेंस्ट में, सो डू यू थिंक कि कार्ब्स की बिल्कुल जरूरत नहीं होती कि हमें, या फिर कितना कार्ब्स लेना चाहिए? कार्ब्स की जरूरत 100% है बॉडी को, बिकॉज योर ब्रेन कांट वर्क विदाउट कार्ब्स. आपकी ब्रेन को जो एनर्जी लगती है दैट कम्स थ्रू कार्ब्स, शुगर. वो शुगर में कन्वर्ट करता है बाहर. शुगर से जो एनर्जी मिलता है उसी पे ब्रेन काम करता है. अगर आप सिर्फ प्रोटीन और फैट लेंगे दैट विल अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ फैट ओनली. प्रोटीन भी खाओगे तो भी वो फैट में ही कन्वर्ट होकर स्टोर होता है. इट विल नॉट स्टोर्ड एज प्रोटीन. बॉडी को पता है स्टोर करना है सिर्फ फैट के हिसाब से, सिर्फ फैट स्टोर होता है. ओके, दूसरा कुछ स्टोर नहीं होता है. तो कार्ब्स भी ज्यादा खाओगे तो भी फैट में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन भी ज्यादा खाओगे तो भी फैट में ही कन्वर्ट होगा. अच्छा, तो इट डजंट मीन कि मैं प्रोटीन बहुत खाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा हेल्थ अच्छा हो जाएगा, मैं मोटा नहीं होगा. नहीं, प्रोटीन इंटेक शुड बी अकॉर्डिंग टू योर डेली रूटीन. कैसा है आपका, बहुत सेडेंटरी लाइफ है या फिर आपका हार्ड वर्क है, मतलब एग्जॉशन कितना है आपका, बॉडी का एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है, अकॉर्डिंग टू दैट प्रोटीन इंटेक शुड बी. अगर रेगुलर नॉर्मल इंडियन लाइफ है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपका 9 to 5 जॉब है, सुबह शाम घर के जो रेगुलर क्योस होते हैं उसमें ही काम कर रहे हो आप, तो आपके बॉडी को 0.8 ग्राम पर केजी आपका वेट उतना ही प्रोटीन लगता है. ओके, सो दैट डजंट मीन कि ज्यादा खाओगे तो आपका वेट लॉस होगा, नहीं. बट हाँ, कार्ब्स जब इंट्रोड्यूस करते हो तो व्हाट काइंड ऑफ कार्ब्स यू आर हैविंग दैट मैटर्स अ लॉट. जैसे मैंने बोला कि सिंपल कार्ब्स नहीं खाने चाहिए, जो रिफाइंड प्रोडक्ट से आते हैं, जो पैकेज्ड प्रोडक्ट से आते हैं, जो मंचिंग से आते हैं, दैट वी शुड नॉट हैव. बट हाँ, व्हीट रोटी, व्हीट से जो कार्ब मिलेगा दैट इज ओके. व्हीट और राइस से जो मिलेगा दैट इज ओके, दैट वी कैन डाइजेस्ट. यस, और बॉडी इज मेंट लाइक दैट बिकॉज वी आर ग्रोन हियर. सो जो यहाँ का क्रॉप है वो आपके बॉडी के लिए अच्छा ही होता है. तो क्या घी हेल्थ के लिए अच्छा होता है? जनरली बीच में एक डिबेट भी छिड़ी थी कि लाइक घी इज नॉट हेल्दी, एंड आफ्टरवर्ड्स कुछ रिसर्च हुआ, उसके बाद पता लगा कि ना, घी इज एक्चुअली द हेल्दियर ऑप्शन. यस, एज आई सेड, घी इज द ओनली फैट, सैचुरेटेड फैट which is good. So definitely it's good for your health. Again, how much you are having in a day. हाँ, उसका एक पोर्शन भी होता है, राइट? So it's a fat percentage. So you can go 1 tablespoon throughout a day. That means 10 grams. So if you are having for 2 meals, then you can go for 5 grams each meal. So that is okay. But आप बहुत ज्यादा घी खा रहे हो, घी में तड़का लगा रहे हो, घी ऊपर से खा रहे हो, पराठे को भी घी लगा रहे हो, सिर्फ बोला है कि घी अच्छा होता है, नहीं, then it is not. कोई भी चीज एक्सेस से ज्यादा कंज्यूम होती है then it is not good for your body. Yes. Whether it is healthy or not. करेक्ट, जितना रिक्वायरमेंट उतना ही लो. एग्जैक्टली. एक पोर्शन सर्विंग होता है, उतना पोर्शन ही आपने डेली में कंज्यूम करना चाहिए. ओके, क्योंकि आपकी बॉडी उसको यूज नहीं करेगी, जितना लगेगा उतना ही यूज होगा. एग्जैक्टली. बाकी सब सिर्फ स्टोर फैट में जाएगा. हाँ. तो फैट लॉस या वेट लॉस दोनों एक ही चीज है या फिर फर्क है दोनों में? नो, दोनों में डिफरेंस है. वेट लॉस डज इंक्लूड फैट लॉस, बट फैट लॉस नॉट नेसेसरी ओनली अबाउट वेट लॉस. सो फैट जो है, फैट डिपोजिशन 2 टाइप्स के होते हैं देखा जाए तो. सो वन इज योर सबक्यूटानियस फैट, जो ऊपर से आपको दिखता है थाइज में, लिम्स में, बेली में, सब जगह पे. विसरल फैट जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर क्रिएट होता है. अगर बंदा ऊपर से पतला लग रहा है बट स्टिल ही कैन हैव दैट विसरल फैट. फैटी लीवर जैसे हो गया, उसको बोलते हैं. हाँ, तो इन दैट केस फैट लॉस इज डिफरेंट. इट्स नॉट अबाउट वेट लॉस. फैट लॉस, हाँ, बट आपका वेट बहुत ज्यादा है तो यू आर टारगेटिंग एवरीथिंग. यू आर टारगेटिंग ऑन फैट लॉस. आपका मसल लॉस भी होता है, आपका बोन मास भी कम होता है, एवरीथिंग इज टारगेटेड. बट इफ यू आर ओनली टारगेटिंग फैट लॉस तो फैट आपका हेल्दी लुकिंग बॉडी में भी फैट परसेंटेज ज्यादा आता है. ओके. एंड विसरल फैट इज वेरी डेंजरस कंपेरेटिवली सबक्यूटेनियस, जो आपको बाहर से दिखता है, जिसके सिम्टम्स भी दिखते हैं आपको, बट जो अंदर होता है उसके आपको समझ में भी नहीं आता है कि मेरा फैट परसेंटेज ज्यादा है. यू थिंक कि मैं बहुत हेल्दी हूँ.
जनरल लोगों को वही लगता है कि अगर मैं पतला हूँ तो मैं हेल्दी हूँ। नहीं, I बट think एक अगर बार- फैट परसेंटेज फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बोला कि लीवर पे भी है, अगर हम्म, फैटी लीवर है तो उसमें डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत होते हैं, क्योंकि करेक्ट। लीवर में आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रिएट होते हैं जो आपको डाइजेशन में हेल्प करती है, तो ओवरऑल हेल्थ पे वो बहुत इफेक्ट करती है। यस, तो डाइटिंग के रिलेटेड मैम काफी मिथ्स होते हैं, तो कोई मिथ्स अगर आप क्लियर करना चाहो। देयर आर सम मिथ्स, जैसे कि अगर मैं मील स्किप कर दूंगी तो मेरा वेट लॉस अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, हाँ स्टार्विंग, हाँ, इट्स डेफिनेटली नॉट अ गुड ऑप्शन। तो स्टार्विंग करने से अच्छा है आपका जो थ्रू आउट मील्स होते हैं उसका पोर्शन कंट्रोल करो, हाँ यस, पोर्शंस कम करो, बट हैव इट इन अ 3 times और 4 times इंस्टेड ऑफ Yes. कंप्लीटली स्किपिंग इट। सो वो आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करेगी, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट विल गेट यूटिलाइज्ड, सो आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। अगेन सॉल्ट के बारे में आजकल बहुत ज्यादा है कि टेबल सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, पिंक Rock सॉल्ट, salt ब्लैक खाना सॉल्ट, चाहिए। रॉक सॉल्ट, ब्ला 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 सब कुछ खाना चाहिए, हाँ हाँ हाँ, बट ऐसे नहीं होता है। हाँ, खाने में ऊपर से नमक लेके नहीं खाना है, बट टेबल सॉल्ट इज वेरी मच नेसेसरी बिकॉज इट इज आयोडाइज्ड। आयोडाइज, अगर हम वो बाय द टाइम अगर कंप्लीटली डाइट से निकाल देते हैं, सो देर आर चांसेस टू गेट थायराइड्स, डिसीजेस लाइक थायराइड्स, तो वो नहीं करना चाहिए। टेबल सॉल्ट इंक्लूड होना चाहिए, हाँ, ऊपर से सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, वेदर इट इज अ ब्लैंड और कुछ भी हो जाए, ऊपर से नहीं खाना है, इसीलिए वो पिकल्स वगैरह थोड़े से अवॉइड करना वो एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वो डायरेक्ट सॉल्ट आप खाते हैं। शुगर, सो ये शुगर फ्री है, ये प्लांट बेस्ड शुगर है, ब्ला ब्ला ब्ला, शुगर इज शुगर, द वे सॉल्ट इज सॉल्ट, शुगर इज शुगर। यस, तो वॉट एवर यू हैव इज शुगर। तो अगर डायबिटिक है कोई, तो मैं शुगर कंट्रोल कर लूंगा तो मेरा डायबिटीज कम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यस, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत सारे हेल्दी रूटीन्स फॉलो करने पड़ते हैं थ्रू आउट द डे। ये शुगर कंट्रोल इज द वन ऑप्शन बट नॉट द ओनली ऑप्शन। ओके, यस, और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत शुगर खाता हूँ इसलिए मुझे डायबिटीज हो जाएगा, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो जो भी आप कार्ब्स खाते हो दैट गेट कन्वर्टेड इनटू शुगर ओनली, सो इधर यू हैव डायरेक्ट शुगर और इधर यू हैव व्हीट रोटी दैट विल कन्वर्टेड इनटू शुगर ओनली। सो दैट डजंट मीन कि अगर मैं शुगर कंट्रोल करूंगा या फिर बहुत शुगर खाऊंगा तो मैं डायबिटिक हो जाऊंगा, नो। ओके, अगर आप डायबिटिक हो, शुगर कंट्रोल करना डेफिनेटली इज द वन, क्योंकि वो डायरेक्ट शुगर आपके शुगर लेवल स्पाइक करता है, तो वो कंट्रोल करना जरूरी है, बट दैट्स नॉट द ओनली ऑप्शन। करेक्ट, आपको उसके साथ बहुत सारे दूसरे रूटीन्स भी करने होते हैं, आपका रूटीन चेंज करना होता है, बिकॉज दीज आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो लाइफस्टाइल के साथ ही आप क्यूरेट कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा। और वो 1 या 2 दिन की बात नहीं है, इट हैज टू बी हैबिट। करेक्ट। इंडियन लाइफस्टाइल के हिसाब से आप एक डाइटिशियन हो, तो क्या लगता है मैम, क्या चीज़ें चेंज करने से उनके लाइफ में या फिर उनके हेल्दियर ऑप्शन ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि वो लोग और ज़्यादा हेल्दी बन सके? तो जनरल आपने कोई ऑब्जर्वेशन की हो आपने पिछले आपके प्रैक्टिस के दौरान? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडियन लाइफस्टाइल है वहाँ पे हमारा गैदरिंग्स बहुत ज्यादा होती है, दोस्त लोग मिल गए, समोसा वड़ा पाव हो गया, चाय पानी हो गया, तो ये चीजें बहुत ज्यादा होती है। मैं नहीं बोलूँगी मिलना नहीं चाहिए, बट वी कैन ऑप्ट फॉर हेल्दी ऑप्शंस इंस्टेड ऑफ फ्रूट्स हो गए उस टाइम पे, फ्रूट्स हो गया, सैलड्स हो गया, भेल वगैरह हो गया, सो वी कैन गो फॉर दैट, नो इश्यूज। अगेन एज आई सेड कि जो 5 फिंगर रूल है, अगर वो आप आपके डेली रूटीन में अप्लाई करते हो, दैट विल हेल्प यू वेरी ड्रास्टिकली, वो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। तो जैसे पहले हमारा पूरा रूटीन फॉलो करते थे पहले के लोग, सुबह उठ के योगा करना, एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग वॉक करना, एक सन एक्सपोजर भी लेते थे, जिसके आज अगर आप देखोगे तो लोगों को बहुत ज़्यादा विटामिन डी और B12 डिफिशियंसी है बिकॉज ऑफ जस्ट लेस सन एक्सपोजर। विटामिन डी एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके डाइट से बहुत कम मिलता है, ना के बराबर मिलता है, जो आपके बॉडी में ही होता है, बट इट नीड्स दैट सन रेज टू एक्टिवेट, टू बी यूटिलाइज्ड बाय योर बॉडी, तो जो आपको बोन हेल्थ पे भी इम्प्रूव करता है। इसीलिए बोलते हैं कि मॉर्निंग वॉक अगर करते हैं तो आपको वो मॉर्निंग का सनराइज भी मिलता है, जो आपको और ज्यादा फ्रेश फील करवाएगा, अच्छा लगेगा। जो रूटीन आप फॉलो करोगे जिसमें प्रॉपर वाटर इनटेक होगा, प्रॉपर फूड होगा, मील गैपिंग वगैरह होंगी, और हेल्दी ऑप्शंस अगर आप डेली रूटीन में करते हो, सो दैट विल बी अ ग्रेट। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड लाइफ जीनी है तो पार्टी तो करनी पड़ेगी, बट अगर आप एंजॉय भी करते हो, डाइन आउट भी करते हो, तो वहां पे आप क्या ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, दैट मैटर्स अ लॉट।
तो वहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ फ्राइड स्टार्टर्स और समथिंग यू कैन गो फॉर बारबेक्यू आइटम्स, यस, हाँ, रोस्टेड हो गया, रोस्टेड बारबेक्यू आइटम्स, जहाँ पे आप पार्टी भी कर सकते हो एंड यू आर कंट्रोलिंग ऑन योर फैट परसेंटेज और कैलोरी, करेक्ट, एंड यू कैन हैविंग। सो अकॉर्डिंगली आप आपका मील प्लान कर सकते हो। और आजकल आप डाइन आउट करते हो तो आपको बहुत ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ पे आपका डाइट फॉलो हो सकता है, हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप इंजॉय भी कर पाओगे और आपका डाइट उस लेवल तक ब्रेकआउट नहीं होगा, करेक्ट, जितना आप घर पे रह के कर सकते थे। तो मंथली ग्रोसरीज जो लिस्ट होती है, जो कि एक महीने के अंदर हम लोग जो राशन पानी लेते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आज के टाइम पे, अगर कोई वर्किंग क्लास है या फिर वर्किंग क्लास ना भी है कोई, तो वो चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए आपके हिसाब से टू बी into a healthier option side? Some superfoods if you include ना, like flax seeds हो गया, chia seeds हो गए, Yes. सब high fiber foods, for example oats हो गए, millets हो गए, again unflavored oats है, rolled oats only, plain rolled oats, again millets include कर सकते हैं आप daily routine में। So definitely rice skip नहीं करना है, but you can have rice, millets, alternate options. So आप बोर भी नहीं होंगे, बट यू विल गेट अल्टरनेट मिलेट्स। तो अल्टरनेट मिलेट्स भी जाते हैं तो यू विल गेट वर्सेटाइल न्यूट्रिशन ऑल्सो, कि एक ही चीज रोज खाओगे तो वही न्यूट्रिशन मिलेगा। तो आप चीजें चेंज करके खाते रहोगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, न्यूट्रिशन भी चेंज होता रहेगा, आपको मिलता रहेगा, सब कुछ मिलता रहेगा, टेस्ट भी चेंज होगा। तो इट्स नॉट कि राइस स्किप करना है या व्हीट कम्प्लीटली स्किप करना है, मिलेट्स इंक्लूड करना थ्रू आपके डेली रूटीन में एक नीड है। अगेन दाल सबके घर में बनती है, इफ यू आर यूजिंग ऑल द 5 दाल्स देन इट इज वेरी गुड। इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ ओनली तुअर दाल, you can go for all 5 dals. Mixed dal, yes. Mixed dal, या कभी ये बना दिया कभी वो बना दिया, okay. all dal, all pulses in terms, उसको sprouting करके breakfast में अगर if you include or in the evening snacking you can include, then it's the best option to go for. Okay. Again, if you can have eggs, eggs are the good options. Non-veg sometimes it is good, sometimes it is not. Again there is मतलब आप फ्रोजन यूज कर रहे हो, फ्रेश ला रहे हो, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना हाइजीन है, दैट डिपेंड्स ऑन प्लेस टू प्लेस। सो आई प्रेफर टू गो विथ एग्स, जो आप डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो, विच इज अ गुड एंड कंप्लीट मील, न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड वन मील यू कैन कंसिडर। सो ये सारी चीजें आप इंक्लूड करना चाहिए। अगेन डेयरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो शुड बी देयर, जैसे कर्ड हो गया, समर सीजन में यू शुड हैव अ बटर मिल्क, और सत्तू का ड्रिंक जो बनता है, जैसे छाछ बनता है सत्तू का, वो भी आपने इंक्लूड करना चाहिए। पनीर एंड यस, वो भी होना चाहिए। सो नॉट एवरी डे, बट these are the options that you can have क्या चीज throughout हेल्दी है week. मैम? Yes, it is healthy, but not every day. Again, which cheese you are having, जितना ज्यादा वो fermented होगा उतना उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होता है। ओके, यस। सो जो मार्केट में प्रोसेस्ड चीज मिलता है वो लोवेस्ट आता है। मोज़रेला एंड चेडर चीज, मोज़रेला चीज, ब्लू चीज, ये सारी चीज है, ये डेफिनेटली अच्छे होते हैं, बट नॉट एवरी डे। Okay. Sometimes you can definitely. So we do add in diet also a cheese cube. Yes. Sometimes as a snacking option also. For kids it is good. It gives you instant energy, instant protein, good fat and everything. तो मैम जनरली जो आजकल सब वर्किंग क्लास है, राइट, हस्बैंड भी काम कर रहे, वाइफ भी काम कर रहे, राइट, और उनको प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिलता है बेसिकली। सो एक हेल्दी मील बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, और क्या रेडी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं मार्केट में कि वो लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर सके? कार्ब नेसेसरी है, बट अगर वो डे टाइम में इंट्रोड्यूस होता है दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज योर बॉडी इज वर्किंग, यू नीड दैट एनर्जी एंड दैट एनर्जी विल गेट यूटिलाइज्ड। बट इन द इवनिंग इफ यू ऐड हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट, देन आपको वो हेल्थ मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा, वेट लॉस के लिए हेल्प करेगा, और आपको फुलफिल भी करेगा बिकॉज इट्स अ हाई फाइबर। सो ये चीजें यू कैन कंसिडर अ होलसम सैलड बाउल में आपको मिल सकती है, बट इट इज नॉट डेफिनेटली वेरी इजी और एक्सेसिबल फॉर एवरीवन हु इज वर्किंग, हस्बैंड वाइफ जहाँ पे वो काम करते हैं। आई माई सेल्फ हैव अ ब्रांड, वी सर्व सैलड बाउल्स which are high in protein, high in fibers,
So there are multiple vegetables, there are millets, there are multiple protein options which comes through vegetarian. So we curate all the bowls and we deliver it to home. Okay. So That's nice. हाँ, ये एक होलसम मील है फॉर वन पर्सन, जिसमें आपको न्यूट्रिशन बैलेंस होता है, आपको गुड अमाउंट ऑफ फाइबर मिलता है जितना एक दिन में एक आदमी ने खाना चाहिए, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलता है। Yes. तो वो आपको एक न्यूट्रिशनली बैलेंस देता है, जो आपको दिन भर आप थके हुए हो और आने के बाद आपको आपका मील रेडी होता है। So you can Correct. just mix it and you can have it. Correct. That's it. So Okay. we have a 24 salads curated for 1 month, that is 6 Okay. days a week. And Okay. we have a different subscription plans according to your convenience. Whatever you want, you can go for it. Okay. Again, we do have a different time slots where we deliver. If you want your salad bowls to be delivered at your office to have at lunch time, we will do that. Okay. Or if you want, you can have in dinner time, we will do that. Okay. So हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स जो है हमारे क्लाइंट है, दे हैव अवर सॉलिड बाउल बिफोर देयर ओपीडी गेट स्टार्टेड इन द इवनिंग। तो उसके बाद वो कुछ नहीं खाते हैं बिकॉज ओपीडी खत्म होते होते उनका 11 बज जाता है एंड दे डोंट वांट टू ईट आफ्टर इतना लेट। Correct. सो दे हैव आवर सैलड्स एंड देन दे स्टार्ट देयर प्रैक्टिस। Oh, that's nice. सो ऐसे भी होता है। बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस में स्नैक टाइम में भी खाते हैं, जिनका डाइट थोड़ा ज्यादा है, तो उनको इवनिंग स्नैकिंग में सैंडविचेस समोसा नहीं खाना है, सो दे प्रेफर Salad फॉर is द preferred. सैलड्स। Yes. अगेन सम पीपल आर देयर, दे गेट आवर सैलड्स फॉर द पार्टी आल्सो। Okay. जिनको As a starter. healthier जिनको हाँ, खाना एज अ होगा. स्टार्टर पार्टी करनी है पर हमको हेल्दी ऑप्शंस चाहिए, Yes. सो दे गेट आवर सैलड्स Correct. जो Correct. खाते हैं। आपकी जो डिटेल्स हम लोग डेफिनेटली उसको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, Yes, तो thank जिनको you भी so much. कांटेक्ट करना है दे कैन कनेक्ट विद यू। यस, डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच श्रीवाली मैम फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। और काफ़ी प्रैक्टिकल ऑप्शंस हमने डिस्कस करे हैं। डेफिनेटली जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। एंड इफ एनीवन वांट्स टू कनेक्ट यू, सो विल शेयर द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो